अपने वीकेंड को एंजॉय करने। और ये जो सीतामढ़ी है, हमारी जर्नी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टार्ट हो रही है बनारस से। और जो सीतामढ़ी है वो है सिचुएटेड बनारस और इलाहाबाद हाईवे NH2 के बीच में, जो कि है भदोही डिस्ट्रिक्ट में। सीतामढ़ी जो है वो और भी जगह पे है, बट हमारी आज की डेस्टिनेशन है भदोही में। और सीतामढ़ी के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सीता जी ने अपनी जो है समाधि ली थी। वो जो आप लोग ने अगर रामायण में देखा होगा कि जब राम जी सीता जी को लेने आते हैं तो वो ज़मीन में अपने आप को समाहित कर लेती हैं। तो वहीं पे जो जहाँ पे उन्होंने समाहित किया था वो यही जगह है। तो चलिए अभी हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं हम लोग जल्दी से सीतामढ़ी में। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर जर्नी। तो आप सामने देख सकते हैं ये है सीतामढ़ी का प्रवेश द्वार। और सीतामढ़ी को सीता समाहित स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आप यहाँ पे बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन इन तीनों माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप बाय एयर यहाँ पे आना चाहते हैं तो बनारस का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से है सिर्फ 86 किलोमीटर्स की दूरी पे। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो भदोही का जो रेलवे स्टेशन है वो मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ पे। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो 12 किलोमीटर्स यहाँ पे सिर्फ आपकी GT रोड है, आप वहाँ से सीतामढ़ी के लिए आ सकते हैं। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये हनुमान जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पे है, 108 फीट ऊंची ये हनुमान जी की मूर्ति है। तो चलिए अब अंदर हम लोग भी प्रवेश करते हैं सीतामढ़ी में। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शिव जी की जटा से जल प्रवाहित हो रहा है। और उसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे ये बना है गेस्ट हाउस। और उसके बाद यहाँ पे है मंदिर। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे दीपदान करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसके आगे अब चलते हैं हम लोग जो यहाँ का मेन मंदिर है सीतामढ़ी का, उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कर रहे हैं प्रवेश। मेरी बेटी पहले ही पहुंच चुकी है मंदिर के अंदर। और ये पहली बार है जो मेरी बेटी मंदिर जा रही है, तो ये भी काफ़ी मेमोरेबल काइंड ऑफ जर्नी होगी मेरे लिए। ये देखिए, ये है मंदिर के अंदर की सुंदरता जो कि देखते ही बनती है। तो अभी तो यहाँ पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही लग रहा है, कोई रिपेयर का काम चल रहा है। तो जय हो सीता मैया की। तो चलिए अभी इत्मीनान से पहले दर्शन कर लेते हैं, यहाँ पे प्रार्थना कर लेते हैं। और मंदिर में और भी जगह हैं और यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर चलते हैं दूसरी जगह। अब देखिए इसके बाद हम लोग नीचे जा रहे हैं जहाँ पे है सीता जी का समाहित स्थल। तो यहाँ पे आप जाएंगे सीढ़ी से नीचे। यहाँ पे जो मंदिर की सुंदरता है ना वो देखते ही बनती है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अंदर। यहाँ से ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ पूरा दर्शा रखा है। पूरा ये है सीता जी की मूर्ति। और कहा जाता है कि यहीं पे जो है सीता जी यहीं पे समाहित हुई थी। जब रामायण में इस चीज़ का उल्लेखन हुआ है यहाँ पे कि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था और राम जी ने अपने अश्व को छोड़ा था, तो यहाँ पे जो लव और कुश थे उन्होंने जो अश्व था उनका, राम जी का, उसे पकड़ लिया था। और उस टाइम ये हुआ करता था कि जो भी यज्ञ के अश्व को पकड़ेगा उसको उनसे जो है लड़ाई करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे जब लव और कुश जी ने अपना जो अश्व पकड़ा था यहाँ पे, तो यहीं पे सीता जी यहीं पे थी, इसी जगह पे थी।
तो जब उन्होंने ये पकड़ा तो सीता जी को इस चीज़ का पता नहीं था कि वो अश्व किसका है, क्या है। बहुत से लोग जैसे कि राम, भरत, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी भी आए, और जिस टाइम वो लड़ाई हुई वो सब लोग हार गए। तो लास्ट में राम जी आते हैं, और जब सीता जी को ये पता चलता है कि राम जी आए हुए हैं, तो उस टाइम तो था कि यहाँ पे जो उस टाइम युद्ध होने वाला था उससे पहले सीता जी आ चुकी होती है। इसका उल्लेख ने आपको रामायण में मिल जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे जब सीता जी राम जी से मिली तो उन पे, उनके चरित्र पे कुछ उंगलियाँ उठी, और उसी के नाते सीता माँ ने धरती माँ से ये चीज़ निवेदन किया कि हे धरती माँ, मुझे अपने अंदर समाहित कर ली। तो यही वो जगह है जहाँ पे धरती माता ने सीता जी को अपने अंदर समाहित कर लिया था। तो यहाँ पे जो मेरा दर्शन है वो काफ़ी अच्छा हुआ, और मन को काफ़ी शांति मिली। यहाँ पे अंदर मैं मंदिर में बैठी, और लगभग मैं आधे घंटे यहाँ पे बैठी, तो मेरा मन जो था वो काफ़ी शांत हुआ। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस मंदिर में आके, क्योंकि यहाँ पे जो हरियाली है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद जो मेरा बच्चा था उसने भी यहाँ पे काफ़ी मस्ती की। ये था मेरा यहाँ पे दर्शन। अब मैंने यहाँ पे एक खासियत सुनी है कि यहाँ पे जो खाना मिलता है ना वो शुद्ध शाकाहारी होता है। शुद्ध शाकाहारी से मेरे कहने का ये मतलब है कि उसमें लहसुन प्याज का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो चलिए, अभी थोड़ी भूख लग गई है और दोपहर का टाइम भी हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं पहले पेट पूजा करने, और आगे फिर चलते हैं हम लोग वहाँ पे। वो देखिए वहाँ पे जो है हनुमान जी की मूर्ति है, और हम लोग चलते हैं खाना खाने के बाद वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने। तो गाइज़ अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ के रेस्टोरेंट में, और यहाँ का रेस्टोरेंट का ये है एक, और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको रेट लिस्ट दिखा दूँ। ये जो रेट लिस्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, जो भी चीज़ें वो काफ़ी रीज़नेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। और हम लोग ने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि फटाफट खाना आए और उसे टेस्ट करके तब आपको बताते हैं कि यहाँ का जो सुनने को आया है कि शुद्ध शाकाहारी होता है और बहुत टेस्टी होता है, वो तो ट्राई करने के बाद पता चलता है। सो गाइज़ अब आ गई है मेरी यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी व्यंजन की थालियाँ। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको चीज़ें खुद ही सर्व करनी है। आपको वेटर्स यहाँ पे आके आपको खाना दे देंगे, एंड यू हैव टू सर्व विद योर ओन सेल्फ। और ये देखिए, ये है दाल, ये रोटी तवे की रोटी है, और ये है पनीर। अब भाई मैं तो जा रही हूँ खाने को एंजॉय करने, भूख काफ़ी लग चुकी है, और इसको टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट है कैसा। सो गाइज़ अब खाना हो गया है मेरा फिनिश, और बिलीव मी, बिना लहसुन प्याज का खाना भी इतना टेस्टी होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं। सो बिना लहसुन प्याज का खाना भी दे मेड इट वेरी टेस्टी। एंड अगर आप सीतामढ़ी कभी आओ तो प्लीज़ कम एंड विज़िट ओवर हेयर। यहाँ का रेस्टोरेंट है जो जस्ट डाउन स्टेयर्स ही है, तो इन्जॉय ओवर हेयर। और उसके बाद अब चलिए, खाना यहाँ फिनिश हो चुका है, पेट पूजा हो चुकी है, और अब चलते हैं वो जो मैंने आपको हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पे दिखाई थी, अब चलते हैं वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने। हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति, और ये देखिए जो हनुमान जी हैं यहाँ पे, उनके जस्ट नीचे यहाँ देखिए बनी है गुफा। तो भाई अब तो मैं जा रही हूँ इस गुफा के अंदर, और चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कि एग्जैक्टली इस गुफा में है क्या क्या है अंदर। तो चलिए अब चलते हैं गुफा में। तो गाइस ये है यहाँ पे गुफा, और यहाँ पे ये देखिए चित्रों के माध्यम से ये पूरा यहाँ पे दर्शाया गया है कि कैसे राम जी से आशीर्वाद लेके हनुमान जी गए थे सीता जी के पास। ये देखिए उन्होंने, राम जी ने अपना अंगूठी दी थी कि सीता जी को बता सके कि राम जी के दूत हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अशोक वाटिका पहुँच के यहाँ पे सीता जी को वो अंगूठी दी। और इस
उसके बाद ये देखिए, ये है अंदर का पूरा दृश्य इस मंदिर का। और यहाँ पे है सीता नंदन हनुमान। तो ये जो दर्शन है मेरे यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं अब, और अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ी स्ट्रीटिंग कर ली जाए। और यहाँ पे भाई बच्चा आगे चल रहा है तो उसकी भी डिमांड पूरी कर लेते हैं, और स्ट्रीटिंग करने के बाद हम लोग चलते हैं घर। आई होप आपने ये जो मेरी सीतामढ़ी की जो दर्शन है वो मेरे साथ आपने एंजॉय किया होगा, और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। Till then, take care, bye, and do subscribe to my channel.